नमस्कार। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आज एक हस्तरेखा विश्लेषण के लिए मेरे पास आया हुआ था। ये एक जातिका के द्वारा मुझे भेजा गया अपने हाथों की तस्वीर है, जिसका विश्लेषण मैं आज करने के लिए जा रहा हूं। और मेरे सभी ज्योतिष के प्रेमियों को हस्तरेखा के माध्यम से चिकित्सा ज्योतिष से संबंधित मामलों में विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होंगे। वैसे तो इस जातिका के कई सारे प्रश्न थे, किंतु इस जातिका के अन्य किसी भी प्रश्नों को इस विश्लेषण में नहीं लिया गया है, किंतु शैक्षणिक दृष्टिकोण से इस हस्तरेखा विश्लेषण में चिकित्सा ज्योतिष किस प्रकार से कार्यशील है और किस प्रकार से अपने प्रभाव को स्थापित करता हुआ दिखता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए इस जातिका के हाथों की रेखाओं का विश्लेषण आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों के समक्ष करते हैं। तो आइए, मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप इस हथेली की रेखाओं के माध्यम से ये देख रहे हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में और इम्यूनिटी बूस्टिंग और इम्यूनिटी पावर के बारे में हमारे हथेली में सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा विशेष तौर पर बतलाता है। यहां पर इस जातिका के हाथों की रेखाओं के माध्यम से और इस पर्वत सूर्य पर्वत को यदि देखा जाए और सूर्य रेखाओं को देखा जाए तो यहां पर सूर्य रेखा पर कई ऐसी रेखाएं हैं जो सूर्य रेखा को काटती हुई नजर आ रही हैं और क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ सूर्य रेखा के साथ साथ दो अन्य सूर्य रेखा चलती हुई दिखती है, किंतु वो खंडित अवस्था में भी दिख रही है। और यहां पर यदि देखा जाए तो गुरु पर्वत की भी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, किंतु बौद्धिक और ज्ञान बल की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यहां पर गुरुदेव इसे सहयोग तो करते हुए दिख रहे हैं, किंतु स्वास्थ्य से संबंधित मामलों को लेकर के, अर्थात गुरु के बारे में आपको पता है कि ये शरीर के उदर भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपके गुरु पर्वत की स्थिति ऊंची नीची हो, जैसा कि इस जातिका के गुरु पर्वत की स्थिति से पता चलता है, और वहीं पर इस गुरु पर्वत पर क्रॉस का भी निशान, एक नहीं बल्कि कई क्रॉस के निशान जो मंगल क्षेत्र से होकर के भी दिखते हैं, मध्य गुरु पर्वत पे भी दिखते हैं और ऊपरी गुरु पर्वत पर भी आंशिक रूप से थोड़े से ब्लर स्थिति में मुझे क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है। वहीं पर यदि देखें तो हृदय रेखा की भी स्थिति हमारे स्वास्थ्य को निर्दिष्ट करता है, जिसमें कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और किस प्रकार की होंगी, इसके बारे में हृदय रेखा भी कहीं ना कहीं पर व्यक्त करता है। वहीं पर यदि मस्तिष्क रेखा की स्थिति देखें तो मस्तिष्क रेखा एक तो आयु रेखा से स्वतंत्र हो करके अपने स्थान को धारण किए हुए है, और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा की स्थिति यदि देखी जाए तो किसी भी मुख्य रेखाओं में यदि द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो तो उस रेखाओं को
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कमजोर माना जाता है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में कई द्वीप के चिन्ह स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं, अर्थात मानसिक क्षमता और सोचने समझने की क्षमता और मस्तिष्क में जो बनने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करने वाले रसायन हैं वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। और यहां पर इधर देखें तो स्त्रियों में मंगल का शारीरिक क्षमता से संबंधित मामलों को लेकर के विशेष तौर पर देखा जाता है, अर्थात यहां पर मंगल क्षेत्र जो आपके आयु रेखा के उद्गम स्थल को कहा जाता है, इसकी स्थिति बेहद ही दयनीय है, क्योंकि एक तो ये दबी हुई स्थिति है, मंगल पर्वत दबा हुआ स्थिति में यहां पर व्यक्त हो रहा है, और साथ ही साथ मंगल क्षेत्र में जालीनुमा आकृति, जाल बुनी हुई स्थितियां भी दिख रही हैं। और यहां पर यह भी देखने के लिए मिलता है कि आयु रेखा भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता के बारे में व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में यदि देखें तो इनके जीवन में 15 वर्ष के पश्चात, 15 वर्ष की आयु से लेकर के 30 लगभग 35 वर्ष तक की आयु में इसे बेहद ही मानसिक तनाव और उलझन की स्थिति देखने को मिलेंगी, ऐसा हस्त रेखाएं कहती हैं। क्यों कहती हैं? क्योंकि आयु रेखा इस 15 वर्ष की आयु से यदि 35 वर्ष की आयु तक वाले क्षेत्र को यदि आयु रेखा के माध्यम से देखें तो यहाँ पर आयु रेखा को कई छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई दिख रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर काले काले गड्ढे नुमा आकृति जो आयु रेखा पर बनती हुई दिख रही है। इससे ये प्रयुक्त होता है कि जातिका का जो जीवन है, जो मूल रूप से 15 वर्ष से 35 वर्ष तक की जो आयु है, इसमें जातिका को संघर्ष और मानसिक पीड़ा अत्यधिक तौर पर देखने को प्राप्त होंगी। वहीं पर यहां ऐसी स्थिति में जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं भी इससे प्रयुक्त होती हैं। मंगल पर्वत और मंगल क्षेत्र में इस प्रकार की स्थितियां यदि देखने को मिले, मंगल क्षेत्र दबी हुई हो और जालीनुमा आकृति बनी हुई हो, तो ऐसे में शारीरिक क्षमता से संबंधित मामलों में कहीं न कहीं पर डिस्टरबेंस स्त्रियों के शारीरिक तौर पर देखने को प्राप्त होती है, जैसे समय से पहले ही प्री मेंस्ट्रुएशन आ जाना या फिर समय के पश्चात मेंस्ट्रुएशन होना या फिर मेंस्ट्रुएशन के समय में अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाना। तो इस प्रकार की समस्याएं इस जातिका को अपने जीवन में देखने को वर्तमान समय में भी प्राप्त हो रही है और आगामी स्तर पर भी, आगामी समय में भी इसे देखने को प्राप्त होंगे। जहां तक इस जातिका की बात की जाए तो इनकी मस्तिष्क रेखा पर द्वीप, हृदय रेखा की स्थिति बहुत ही कटी फटी और सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा की स्थिति बेहद ही क्षणभंगुर स्थिति को दर्शाती हुई और यहां पर टूटी फूटी सूर्य रेखा और गुरु पर्वत पर बने हुए वर्ग और क्रॉस के निशान इस बात
का संकेत दे रहा है कि जातिका को पेट से संबंधित मामलों में, उदर से संबंधित, उदर वाले भाग में और यौन भाग से संबंधित मामलों में और मानसिक तौर पर मस्तिष्क में बनने वाले वे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाने वाले हार्मोन्स का क्रियात्मक पहल सुचारू रूप से नहीं होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में मानसिक द्वंद्व की स्थिति, उदर से संबंधित रोग की स्थिति और यौन रोग की संभावना विशेष तौर पर होने की है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आशा है कि आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को हस्तरेखा के माध्यम से किस प्रकार से चिकित्सा ज्योतिष से संदर्भित कार्य किए जाते हैं, इस एक सांकेतिक विश्लेषण से आप सभी को समझ में आया होगा। अतः फिर किसी एक नए ज्योतिष से संबंधित मामलों को लेकर के आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।